हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं द पेस्टिक इंग्लिश क्लासेस में। आपने अभी तक प्लूरल बनाने सीखे तो होंगे बहुत से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहा होगा। कुछ ऐसे वर्ड जैसे आप सोचते होंगे कि ब्रदर है, कहीं कहीं आपको ब्रदरन लिख जाता होगा, कहीं ब्रदर्स होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या नहीं है, और इनके प्लूरल क्या बनते हैं, वो आप आज ये आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपके मन में बहुत ख्याल आते रहे होंगे, लेकिन कभी भी समझ में नहीं आया होगा। आज से ये ख्याल आने आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ये रूल नंबर जो आपका 12 है, वो इसी के बारे में आपको बताएगा। देखते हैं रूल नंबर 12 क्या है। रूल नंबर 12 ये कहता है कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। क्या आज तक आपने सोचा था कि एक ही नाउन के दो तरह के प्लूरल बन सकते हैं और उनके अर्थ भी अलग होंगे, और क्या अर्थ अलग होंगे वो आज देखते हैं। देखिए, ब्रदर कहीं भी दिख जाए आपको ब्रदर, आप उसका प्लूरल क्या बना देते हो, झट से बना दो क्यों, ब्रदर। लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते होगे या कहीं बुक पढ़ते होगे उसमें लिख जाता होगा ब्रदरन। अब आप सोचते होंगे इसका क्या मतलब है। याद रखिए, ब्रदर्स प्लूरल जो बनेगा वो किसका होगा, जब सन ऑफ द सेम पेरेंट, यानी कि जब जो है आपके सगे भाई, यानी जो आपका ब्लड रिलेशन होगा, यानी कि आपके माँ बाप का जो बेटा होगा और आप भी उन्हीं के बेटे होंगे, तो वो हो गए ब्रदर्स। और ब्रदरन कब होगा, जब आप मान लीजिए एक समाज में कहते ना ये मेरे भाई है, समाज में रह रहे हैं, किसी धर्म के नाते आप कहने लगते हो भाई, तो यानी कि मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, यानी समाज का कोई सदस्य जिसको हम भाई कहते हैं। ठीक, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप, किसी धर्म समूह का कोई व्यक्ति है उसको हम भाई कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो वहां पर होगा ब्रदरन। आज के बाद ये डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। दूसरा देखिए, क्लॉथ के लिए आ जाता है, कहीं पर क्लॉथ में सिर्फ आपको एस लगा मिल जाएगा और कहीं पर आप ये देखेंगे कि ईएस लगा होता है। आप फिर से कंफ्यूज हो गए कि अब सही क्या होना चाहिए। कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, जरूर होते होंगे, सभी हो जाते हैं। कहीं आप क्लॉथ में एस लगा देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि एस लगता है, कहीं देखते होंगे कि ईएस लगा है तो ईएस कैसे आ गया, नहीं होना चाहिए ना ये, है ना। तो आज इसका भी डाउट आपका बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्लॉथ में जब एस लगा हो तो ये है अनस्टिच्ड क्लॉथ। कैसे है, यानी बिना सिले हुए कपड़ों में सिर्फ आप क्या लगाओगे, एस, यदि उनका प्लूरल बनाना है। ठीक है, यानी जब क्लॉथ्स में सिर्फ एस लगा दिया जाए उनके प्लूरल में, तो वो कैसे क्लॉथ्स होंगे आपके, अनस्टिच्ड, यानी बिना सिले हुए। ठीक है, जैसे आप जाते हो ना मार्केट में शर्ट बनवाने के लिए, जहां से कपड़े लेने जाते हो, वो थान से कपड़े आपको निकाल के दे देते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बिना सिले हुए। और जब वो आपकी शर्ट बन के तैयार हो जाएगी तो वो हो जाएंगे आपके सिले हुए कपड़े। और जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो वो आपका क्या होगा, जैसे गारमेंट्स होते हैं वो सिले हुए कपड़े होते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप ईएस लगाएंगे, इस बात को याद रखिए। क्लोथ स्टिच्ड क्लोथ्स में लगाते हैं ईएस। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर देखिए डाई, ये डाई वर्ब नहीं है, याद रखना, ये नाउन है। ठीक है, डाई यूज करते हैं ना, कहां यूज करते हैं, स्टाम्प वगैरह में। तो अब कहीं पर कहते हैं डाई लेके आओ मुझे स्टैंप लगाना है, तो ये वो वाला डाई है, मरने वाला डाई नहीं है। ठीक है, तो डाई इसके प्लूरल यानी कई सारे स्टाम्प्स हो गए, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग। और डाई का यूज आप प्रिंटिंग में जाते होगे, वहां कहते होंगे मैंने ये डाई यूज की, तो उनके लिए भी ये वाला डाई होता है। और अगर कई सारे डाई यूज किए जाएंगे तो क्या होगा, प्लूरल डाइज। और अगर सीई बन गया है, यानी कि एक तो इसमें क्या लगा रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं, दूसरे में सी लगा रहे हैं, और ये जो प्लूरल बनेगा ये क्या होगा, अगर मैंने डाइस बनाया है तो इसका मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स यूज इन गेम।
जब आप पजल आपको दिया जाता है उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब बने होते हैं, उन्हीं क्यूब में जो होते हैं तभी तो उनका प्लूरल होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। और वो प्लूरल होता है। आपको लगता होगा अरे क्या है चल रहा है, कुछ नहीं, पता ही नहीं, डाइस वो प्लूरल है क्योंकि उसमें कई सारे क्या है, क्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, डाइस। अब आपको बात समझ में आ गई, लूडो वाला ना समझना क्योंकि लूडो तो सिर्फ सिंगल होता है, मैं भी लूडो वाला समझ लो। ठीक है, यहां पर ये डाइस प्लूरल है, हमेशा याद रखना। इंडेक्स, इंडेक्स आप लोग बनाते हो ना, तो इंडेक्स के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक कौन सा बनेगा, एक इंडेक्सिस बनता है, दूसरा इंडिसिस बनता है। दोनों आपने देखे होंगे लेकिन आपको कंफ्यूजन इतना रहा होगा, आपको कभी समझ में ही नहीं आया। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इंडेक्स, इंडेक्स के भी प्लूरल बनते हैं और इनके भी दो प्लूरल बनते हैं। आपने देखा भी बहुत बार होगा लेकिन आपको कभी आइडिया ही नहीं लगा होगा, समझा ही नहीं होगा कि ये अलग अलग है क्या। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इंडेक्सिस भी होता है और इंडिसिस भी होता है, आपने कई बार देखा होगा लेकिन कभी भी दिमाग में आया नहीं होगा कि ये क्या है, किसका प्लूरल है। तो ये इंडेक्स का ही प्लूरल होता है। एक बनते हैं इंडेक्सिस जिसमें ईएस लगा दिया जाता है, दूसरा प्लूरल बनता है इंडिसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। टेबल्स ऑफ अ कंटेंट्स इन अ बुक, जब एक बुक में कंटेंट बना दिए जाते हैं टेबल के फॉर्म में तो वो होते हैं इंडेक्सेस। कई सारे आपको इंडेक्सेस मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं। और इंडिसेस क्या होते हैं, साइंस यूज इन अलजेब्रा, और जब अलजेब्रा आप सॉल्व करते हो तो जो उसमें साइन यूज किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंडिसेस होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। आगे देखिए रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 कहता है कि यहां पर आप देखिए ऐसे वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज, कभी भी आप देखना, आप डेटा 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 यूज करते रहते हो, क्या आपको पता है डेटा का सिंगुलर क्या होता है, आप हमेशा प्लूरल वर्ड बोलते हो, सिंगुलर कभी बोलते ही नहीं हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डेटा का सिंगुलर क्या है, आधे से ज्यादा लोग मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे। तो आप समझ लीजिए आपसे कोई पूछे तो आपको तुरंत बता देना है। तो ये सब टिपिकल प्लूरल नाउन्स है और यही आपको याद रखने हैं। टिपिकल मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े से टफ। ये कुछ जो वर्ड हैं वो लैटिन के हैं, ठीक है, और इनके प्लूरल बनते हैं बिल्कुल अलग, तो इनको याद रखना। ठीक है, हमेशा देखना कि लैटिन वर्ड्स, लैटिन के कुछ शब्द जिनके अंत में यूएम आता है एक वचन होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि डेटा का सिंगुलर क्या है। आज से याद रहेगा आपको, इनके प्लूरल बनाने के लिए यूएम हटाकर क्या लगाया जाता है, ए लगा दिया जाता है। इसीलिए जो डेटा आप बोलते हो वो प्लूरल होता है। अगर डेटा का सिंगुलर पूछा जाएगा तो आप क्या बता दोगे, डेटम, DATUM। और भी वर्ड ऐसे ही हैं, आप ध्यान दीजिए। ओवम, ओवम में यूएम आया, इसको हटा देंगे, क्या कर देंगे हम, ओवा। अगर इसका प्लूरल बनाना है पहले तो डेटा का लिख देते हैं, क्या होगा, डेटा। ये तो आप हमेशा पढ़ते रहते हो, कभी सिंगुलर आपने यूज ही नहीं किया होगा। ओवम का क्या होगा, ओवा। एजेंडम, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या आया है, यूएम। आप लोग एजेंडा यूज करते होगे कि इसने एजेंडा तैयार कर लिया, वो एजेंडा बना लिया, लेकिन आपने कभी एजेंडम का यूज नहीं किया, जबकि सिंगुलर भी कभी तो कोई काम ऐसा अकेला पड़ा होगा, लेकिन नहीं, पता ही नहीं है, हर जगह एजेंडा लगा देना है। तो यहां पर क्या लगाओगे, एजेंडा, और इसका सिंगुलर अगर कहीं बोलना होगा तो एजेंडम। ठीक है, इसी प्रकार डिक्टम का क्या होगा, डिक्टा, और स्ट्रेटम का हो जाएगा स्ट्रेटा। सभी को ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं। अब ये वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं उन वर्ड को चुन चुन कर लाया हूं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये याद रखना कि हर वर्ड में ये नहीं होगा कि यूएम लगा है तो आपने ए लगा दिया, बन गया प्लूरल, ये खुश हो गए बहुत अच्छे, ये देखो मैंने नया सीख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके एक्सेप्शन भी कुछ हैं, तो वो याद रखना कौन से हैं। कुछ और भी लैटिन के, ये लैटिन के ही शब्द हैं जिनमें क्या लगा होगा, यूएम लगा हुआ है, लेकिन इसमें यूएम को नहीं हटाएंगे, सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे और प्लूरल बन जाएगा। तो इन वर्ड को तो ध्यान से याद रखना है।
इनको भी याद रखना है, इनको भी याद रखना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको रट लेना है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। और भी तैयारी कर रहे हैं नॉलेज के लिए, तब भी आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ और भी लैटिन के शब्द हैं जिसमें यूएम आपको दिखाई देगा, क्या आप उनको हटा के ए लगा दोगे, प्लूरल बना दोगे? नहीं करना है आपको ऐसा, उनको भी याद रखना। वो कौन से वर्ड हैं उनको अच्छे से आपको याद रखिए कि उनमें ऐसा नहीं करना कि यूएम हटा के ए लगा दिए, सारे वर्ड हो गए, मैं बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन वर्ड को भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप ये गलती ना करें। जैसे असाइलम हुआ, म्यूजियम हुआ, प्रीमियम हुआ, और आपका फोरम हुआ, और पेंडुलम। इनमें भी जो लैटिन भाषा के शब्द है लास्ट में यूएम आया है, लेकिन जब इनका प्लूरल बनाएंगे तो ए नहीं लगाना है कि यूएम हटा के ए लगा दो, बन गया और एक प्लूरल बन गया, ये देखो मुझे बहुत कुछ आने लगा। ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। जिसमें ए लगेगा मैंने बता दिया, और जिसमें नहीं लगेगा वो भी मैंने बता दिया, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए इसका क्या बनेगा, असाइलम्स बनेगा। क्या बनेगा? असाइलम्स। म्यूजियम का बन जाएगा म्यूजियम्स, ठीक है। और प्रीमियम का क्या हो जाएगा? प्रीमियम्स, ठीक है। फोरम का हो जाएगा फोरम्स, पेंडुलम का हो जाएगा पेंडुलम्स। इसीलिए जब आप फिजिक्स में पेंडुलम पढ़ते होंगे तो कभी भी आपने पेंडुला नहीं सुना होगा। क्या सुना था? पेंडुलम्स, ठीक है। बच्चों आज के बाद ये कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।